एक सास बहू लंगर बांटने आती है कि तभी उस लाइन में बैठी एक गरीब औरत उठकर लंगर बांटने वाली औरत के गले लगकर रोने लगती है। आखिर कौन है वो औरत जो उस औरत के गले लगकर रो रही है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। एक छोटे से घर में नीतू अपनी सास आंचल के साथ रहा करती थी। नीतू का पति अमित एक नंबर का नशेड़ी था। वो आए दिन नशे की हालत में घर आता और नीतू को मारता पीटता। अपने पति का अत्याचार सहन करते करते नीतू परेशान हो जाती है और एक दिन जब अमित उस पर हाथ उठाता है तो वो अपने पति से बोलती है, बहुत अत्याचार कर लिया आपने मुझ पर, अब मैं आपका और अत्याचार नहीं सहन करने वाली। क्या बोला तूने? मैं तुझ पर अत्याचार करता हूँ? भूल गई तू मेरी कमाई खा रही है और मुझे से जबान लड़ा रही है। अगर मुझसे तूने ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुझे दाने दाने के लिए मोहताज बना दूंगा। अरे आप मुझे 2 वक्त का खाना ही तो देते हैं, और देते ही क्या है? अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आपसे शादी करके मैंने गलती की, पर अब मैं आपका और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीतू की ऐसी बातें सुनकर अमित का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब जब वह उसे मारने जाता है तो नीतू अपने ही पति पर पलटवार करती है और इसमें नीतू की सास आंचल भी अपनी बहू का साथ देती है। ये देखकर अमित अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप भी बहू का साथ दे रही हैं और आज मुझ पर हाथ उठा रही हैं। काश कि मैंने ये हाथ तुझ पर पहले ही उठा दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बहू गलत नहीं है, इसीलिए मैं बहू के साथ हूँ। गलत तू है जो हमेशा नशे की हालत में घर आता है और मेरी मासूम बहू को मारता है। सास बहू में बहुत प्यार है ना? देखता हूँ जब मैं तुम दोनों को खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं दूंगा तो कैसे तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनती हो। जा रहा हूँ मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से अमित घर छोड़कर चला जाता है। अब नीतू और आंचल के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती कि वो घर में राशन ला सके। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और अब तो अमित जी भी घर छोड़कर चले गए हैं। अब हम दोनों क्या करेंगे? बहू, भगवान एक दरवाजा बंद करने से पहले कई दरवाजे खोल देता है। इतना बोलकर आंचल नीतू के कुछ गहने लेकर नीतू के पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मेरे पास तो कोई गहने वगैरह नहीं है। तुझे ही शादी में कुछ गहने मिले थे, अब समय आ गया है कि तू इन्हें बेच दे। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना कुछ दिन का गुजारा कर लेंगे। आंचल के कहने पर नीतू अपने सारे गहने बेच देती है और उनसे मिले पैसे से अपना और अपनी सास का पेट भरती है। लेकिन वो पैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलते और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद नीतू अपनी सास से बोलती है, माँ जी, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और बहुत जल्द घर में बचा हुआ अनाज भी खत्म हो जाएगा। अब मुझे काम करना ही होगा, आप मुझे काम करने दीजिए। बहू, हमारे घर की औरतें आज तक घर से काम करने के लिए बाहर नहीं निकली हैं, तो भला मैं तुझे बाहर कैसे जाने दे सकती हूँ? कुछ दिन की बात और है, दुख तकलीफ सह ले। क्या पता अमित को हम पर दया आ जाए और वो वापस आ जाए। माँ जी, अगर अमित जी आ भी गए तो इस बार उनका गुरूर पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा और वो हम पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करेंगे। इससे तो अच्छा यही होगा ना कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नीतू के लाख समझाने पर भी आंचल नीतू की बात नहीं मानती और बहुत जल्द घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू सो रही होती है कि तभी अचानक उनके घर में आग लग जाती है। घर में आग लगते ही आंचल और नीतू की आंख खुल जाती है और वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से निकलती हैं। लेकिन घर के जल जाने के बाद उन दोनों के पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का। जिस पर नीतू आंचल से बोलती है, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास रहने के लिए हमारा घर भी नहीं बचा, अब हम कहाँ जाएंगे? नीतू और आंचल अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर रो रही होती है कि तभी वो देखती है कुछ भिखारी मंदिर के पास जा रहे हैं। अब वो दोनों भी मंदिर के पास जाती हैं और देखती है कि वहाँ तो सास बहू लंगर बांटने आने वाली है। लंगर बांटने की तैयारी देख नीतू और आंचल भी मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं, जहाँ एक भिखारी आंचल और नीतू से बोलता है, अरे तुम दोनों को यहाँ पहली बार देखा है। वैसे कोई बात नहीं, अब तुम दोनों यहाँ आ गई हो तो तुम दोनों को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? अरे तुम दोनों नहीं जानती क्या
कि यहाँ पर जो सास बहू लंगर बांटने आती है वो हमेशा इस मंदिर के बाहर लंगर बांटती है, साथ ही गरीबों को कपड़े भी देती है और इस मंदिर के अंदर सोने की व्यवस्था भी है। सारे भिखारी रात को इसी मंदिर में सोते हैं। दोनों सास बहू बहुत अच्छी हैं। पर ये लंगर बांटने वाली सास बहू है कौन? नीतू उस भिखारी से लंगर बांटने वाली सास बहू के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ लंगर बांटने वाली सास बहू आ जाती है और उन दोनों सास बहू को देख नीतू की आंखों में आंसू की धाराएं बहने लगती है और नीतू जल्दी से लंगर बांटने वाली सास बहू के गले लग जाती है और उनसे बोलती है, माँ, भाभी, आप दोनों। नीतू बेटा, तू यहाँ? क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत जीवन साथी चुना। काश कि मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मैं लंगर खाने की लाइन में न बैठी होती। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तू जानती है, तेरी शादी होने के बाद मैंने तेरी भाभी के साथ मिलकर लंगर बांटने का काम शुरू किया। अब तो तेरी भाभी और मैंने लंगर बांटने वाली सास बहू के नाम से एक NGO भी चालू किया है और ये हमने इसीलिए चालू किया था ताकि भगवान हमारी मुराद पूरी कर सके। कैसी मुराद माँ? तुझसे मिलने की मुराद मेरी बेटी। तूने अपनी मर्जी से शादी करी पर फिर भी तूने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और ना जाने कौन से शहर में जाकर बस गई। मैंने और तेरी भाभी ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर तू हमें कहीं नहीं मिली। लगता है आज हमारी मुराद पूरी हो गई। अपनी माँ की बातें सुनकर नीतू अपनी दर्द भरी कहानी अपनी माँ को सुनाती है, जिस पर नीतू की माँ उससे बोलती है, जो हुआ उसे भूल जा बेटा। अब से तुम दोनों सास बहू, हम दोनों सास बहू की तरह गरीब लोगों में लंगर बांटना। और मेरी एक NGO है लंगर बांटने वाली सास बहू के नाम से, उसे अब से तुम दोनों सास बहू संभालना। इस तरह से नीतू अपनी माँ के साथ जुड़ जाती है और नीतू भी अपनी सास के साथ लंगर बांटने का काम शुरू कर देती है। साथ ही नीतू अपने माँ के NGO में भी काम करने लगती है और इस तरह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। कुछ समय बाद अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नीतू से माफी मांगता है, लेकिन नीतू उसे माफ नहीं करती और अपनी माँ की मदद से अपनी सास के साथ मिलकर गरीब लोगों को लंगर खिलाती। जादुई तैरता हुआ ढाबा। हरिया अपने बीवी बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा ढाबा था जिसे चलाकर हरिया अपने घर को आर्थिक रूप से चलाया करता था। परंतु गांव के सभी लोग धीरे धीरे शहर में शिफ्ट होते जा रहे थे, जिस वजह से गांव खाली होता जा रहा था और हरिया का ढाबा चलना बंद हो रहा था। ऐसे ही एक दिन हरिया थका हारा घर आता है और अपनी बीवी उर्मिला से बोलता है, आज भी आमदनी बहुत कम हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम आमदनी में घर चला पाना बहुत मुश्किल है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कोई न कोई नया तरीका निकाल ही लेंगे, जिससे एक बार फिर से हमारे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगेगी। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है उर्मिला, क्योंकि गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके शहर जा रहे हैं। ऐसे में हम कुछ भी कर लें, हमारा ढाबा नहीं चलने वाला। अब मुझे भी बाहर जाकर कोई काम करना होगा। तभी हरिया का बेटा अरुण वहाँ आ जाता है और अपने माता पिता की बात सुन लेता है और वो भी निराश होकर अपने घर से बाहर चला जाता है और एक दिन नदी के पास जाकर बैठ जाता है। हरिया का गांव नदी किनारे सटा हुआ था। वह नदी काफी गांव को एक साथ जोड़ा करती थी। अरुण ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि एक बड़ी सी नाव में बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति को नाव के अंदर नदी के ऊपर तैरता हुआ देख अरुण जल्दी से तैरता हुआ उस नाव के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि नाव के अंदर एक छोटा सा स्टोव और चाय की केतली रखी हुई थी। अब अरुण जल्दी से उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर पानी की कुछ छींटे मारता है। बाबा, उठो बाबा, क्या हुआ आपको? अरुण की आवाज सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने अरुण को देखकर उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। पर बाबा, आप बेहोश कैसे हो गए? और ये नाव किसकी है? और इस नाव में ये सब कुछ? बेटा, ये एक जादुई नाव है जो हर समय तैरती रहती है। ये नाव मुझे मेरी स्वर्गवासी दादी ने दी थी। बस तभी से मैं इस नाव के ऊपर चाय बनाकर गांव-गांव बेचता हूँ। परंतु अब मेरी उम्र हो चली है,
अब ऐसी धूप में मैं तैरते हुए चाय नहीं बेच पाता, इसलिए सोचा कि मैं इस नाव को बेच दूं। परंतु मुझे जितने भी लोग मिले वो सभी लालची ही मिले। पर बहुत दिनों बाद तुम मुझे मिले हो। तुम एक नेक और सच्चे दिल के इंसान लगते हो, इसलिए मैं अपनी नाव तुम्हें बेचना चाहता हूँ। पर बाबा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपसे आपकी ये जादुई नाव खरीद सकूं। बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। तुम बस 2 वक्त की रोटी मुझे दे दिया करना और इस जादुई नाव पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेना। तुम्हें इस नाव को चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नाव जादुई है, इसलिए ये अपने आप चलेगी। साथ ही इस नाव के ऊपर जो भी खाने का व्यंजन बनाओगे वो कभी कम नहीं पड़ेगा और उसका स्वाद 5 स्टार होटल से भी ज्यादा बढ़िया होगा। उस बाबा की बातें सुनकर अरुण उस बाबा की बातें मान जाता है और उस नाव को लेकर अपने घर आ जाता है और नदी किनारे बांध देता है। इसके बाद अरुण बाबा को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और अरुण अपने घर वालों को सारी बात बताता है। पापा, ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम इस नाव के जरिए अपना ढाबा तैयार करेंगे और तैरते हुए अपनी इस नाव को चलाएंगे। ये बहुत ही यूनिक तरीका है। जब सभी गांव वाले हमें इस तरह से काम करते हुए देखेंगे तो उनके मन में हमसे खाना लेने की लालसा बढ़ेगी। और देखना आप, मुझे पूरा विश्वास है इस जादुई नाव की वजह से हमारी खूब कमाई होगी। अगर तुम इतना ही बोल रहे हो बेटा, तो फिर ठीक है, हमें एक कोशिश और करनी चाहिए। जिसके बाद हरिया अपना ढाबा उस गांव से खाली करके सारा सामान नाव में लेकर उस नाव पर रख देता है और अपने बेटे के साथ उस नाव में बैठकर तैरते हुए गांव-गांव जाकर अपने ढाबे का खाना बेचता है। तो वहीं सभी गांव वाले तैरता हुआ ढाबा देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और लाइन लगाकर हरिया से उसके स्वादिष्ट पकवान खरीदते हैं। अरे वाह भैया, तुम्हारा ये ढाबा तो बड़ा ही गजब का है। गजब का तो होगा ही ना बहन, आखिर ये आइडिया मेरे बेटे का जो है। तुम्हारा बेटा तो सच में बहुत तेज है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, मुझे राजमा चावल देना 1 प्लेट। ठीक है बहन, अभी देता हूँ। इतना बोलकर हरिया राजमा चावल लेने के लिए जाता है कि तभी वो देखता है कि राजमा चावल तो खत्म हो चुके हैं। अब हरिया बड़ा ही परेशान हो जाता है। जिसके बाद अरुण वहाँ आता है और अपने पिता से बोलता है, पापा, ये जादुई नाव है, यहाँ पर रखा हुआ कुछ भी चीज खत्म नहीं होगा। आप राजमा चावल की प्लेट लगाइए, राजमा चावल अपने आप आ जाएंगे। अगर तू बोल रहा है बेटा, तो फिर ठीक है, मैं राजमा चावल की प्लेट लगा देता हूँ। अरुण के कहने पर हरिया राजमा चावल की प्लेट लगा देता है और बर्तन में से खाना निकालता है और वो देखता है कि जो बर्तन अभी खाली था वो बर्तन अब पूरा राजमा चावल से भर चुका है। यह देख हरिया बहुत खुश हो जाता है और दुगनी तेजी से काम पर लग जाता है। इसी तरह से हरिया जादुई नाव की मदद से तैरते हुए ढाबे के नाम से मशहूर हो जाता है। अब हर किसी की जुबान पर बस हरिया के तैरते हुए ढाबे का ही नाम होता है। परंतु हरिया की तरक्की देखकर उसके गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बिरजू होता है उसे अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलता है, हरिया, तू बहुत फेमस हो चुका है। तेरा ये तैरता हुआ ढाबा, अब मैं इस ढाबे को पानी में डुबा दूंगा। मैं भी देखता हूँ अब तू किस तरह से अपने इस तैरते हुए ढाबे को चलाता है। इतना बोलकर बिरजू रात में नाव पर जाता है और उस नाव के अंदर जगह जगह बड़े बड़े छेद कर देता है ताकि जब हरिया उस नाव को चलाए और अपना ढाबा लेकर गांव गांव जाकर अपना खाना बेचे तो उसकी नाव में पानी भर जाए और वो नाव डूब जाए। परंतु अगली सुबह जब हरिया अपनी नाव लेकर निकलता है तो उसकी नाव में ना तो पानी भरता है और ना ही हरिया का ढाबा डूबता है। उल्टा बिरजू के घर में बाढ़ आ जाती। यह देख सभी गांव वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ बिरजू के घर में ही बाढ़ कैसे आ रही है। जब यह बात हरिया को पता चलती है तो हरिया अपना ढाबा लेकर घर आता है, परंतु वह जादुई नाव जिस पर हरिया का ढाबा होता है वो अपने आप चलते हुए बिरजू के घर में तैरने लगती है। अपने घर में हरिया की नाव को तैरता हुआ देख बिरजू समझ जाता है कि यह नाव कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई नाव है। जिसके बाद बिरजू हरिया से बोलता है,
मुझे माफ कर दे हरिया, मैं नहीं जानता था कि तेरी ये नाव जादुई है और इस जादुई नाव की वजह से तेरा तैरता हुआ ढाबा मशहूर हुआ है। मुझे लगा यहाँ ये कोई साधारण नाव है और इसलिए मैंने इस नाव में छेद कर दिया था ताकि तेरा तैरता हुआ ढाबा डूब सके, परंतु इसका परिणाम देखो, मेरे ही घर में बाढ़ आ गई और अब मैं ही अपने घर के सामानों के साथ यहाँ अकेला डूब रहा हूँ। अंकल, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए ये जादुई नाव आपको माफ करती है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब कुछ ही देर में नाव तैरती हुई अपनी जगह पर चली जाती है और बिरजू के घर में आई बाढ़ भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद बिरजू हरिया के पास काम करने लगता है और उसी के साथ उसके तैरते हुए ढाबे को चलाता है और हरिया के साथ मिलकर वो भी तरक्की करने लगता है। सिलेंडर चोर चुड़ैल। आशा और पंकज अपनी बेटी शिवानी के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। पंकज अपाहिज होने की वजह से कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से घर में दिक्कत रहा करती थी। आशा घरों में काम करके कुछ गुजारा करा करती थी। एक बार की बात है, 2 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है। पंकज और बेटी को भी कुछ नहीं खिला पाई हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, पंकज कुछ कमा नहीं सकते और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ तो उसमें भी गुजारा नहीं हो पाता। आशा को एक घर से थोड़ा सा आटा और दाल मिलती है। वो आटा और दाल लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। आ गई आशा, आज भी कुछ खाने को मिला या नहीं? बहुत तेज से भूख लगी है, मैं तो सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारी शिवानी का भूख के मारे बुरा हाल है। माँ आप आ गई, बताओ ना आज क्या मिला है, जल्दी से बना दो, बहुत तेज भूख लगी है, कल भी कुछ नहीं खाया था, अब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ बेटा, आज दाल आटा मिला है, थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए बनाकर तैयार कर देती हूँ। बस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, तुम दोनों पेट भर के खा लेना। आशा जैसे ही चूल्हा जलाती है तो देखती है गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। वो पड़ोस में गैस का सिलेंडर मांगने जाती है, परंतु कोई भी उसको सिलेंडर नहीं देता, न ही उसको खाना बनाने की कोई इजाजत देता है। वो हताश होकर आ रही होती है तो उसे एक होटल दिखता है। वो सोचती है वहाँ से कुछ रोटियां ले चलती हूँ। पहले तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अब कुछ मिला है तो गैस का सिलेंडर ही खत्म होने की वजह से मैं उस पर कुछ भी नहीं बना सकती। क्या खिलाऊं अपने पति और बच्ची को? कोई सिलेंडर देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये होटल वाले से पूछती हूँ, क्या पता ये कुछ मदद कर दें। आशा होटल के मालिक से बात करती है, साहब आटा और दाल तो मेरे पास है, बस गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। मैं अपनी बेटी को खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ, पर ना ही कोई सिलेंडर दे रहा है और ना ही खाना बनाने की इजाजत। अगर आप मुझे 2 रोटियां दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बेटी बहुत भूखी है। ना बाबा ना, मैं तुझे सिलेंडर नहीं दूंगा, इतना महंगा सिलेंडर है, तुम गरीबों के लिए ही कौन सा मैंने सिलेंडर खरीदा है, हाँ? और हाँ, रहा रोटी का सवाल, तो भंडारा नहीं खोल रखा है कि हर कोई आए और मेरे यहाँ से रोटियां ले जाए। चल जा यहाँ से। साहब, मैं अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ, चाहे तो एक ही रोटी दे दो, उतना ही चलेगा, पर दे दीजिए। जाती है या अभी बताओ तुझे? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। गोपाल आशा को धक्का मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका सिर एक पत्थर पर लगता है। वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। वो सिलेंडर की चाह में मर जाती है। वहीं दूसरी ओर पंकज और शिवानी भूख से बेहाल होते हैं, जिन्हें खाना उनका पड़ोसी दे देता है, परंतु दोनों आशा को लेकर चिंतित होते हैं। पापा, माँ कहाँ रह गई? वो तो सिलेंडर लेने गई थी ना, अभी तक नहीं आई। सुबह से शाम हो गई है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं उन्हें जरा ढूंढ कर लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रहना। शिवानी आशा को ढूंढती हुई उसी होटल के पास पहुँचती है। वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है और उसे बहुत दुख होता है। माँ उठो ना, आप उठते क्यों नहीं? देखो ना माँ, मैं आ गई हूँ, मुझसे बात करो माँ। माँ सुनो ना, आपके इतना खून क्यों निकल रहा है? आप ठीक तो हो ना? आप मुझसे बात करो ना माँ, उठो। शिवानी अपनी माँ के पास रोती रहती है, परंतु माँ तो अपना दम तोड़ चुकी थी। शिवानी के रोने की वजह से आशा एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जो कि बहुत भयंकर होती है। वो किसी को नहीं दिखती। आज सिलेंडर की वजह से
मुझे अपनी जान खोनी पड़ी है और मेरी बेटी अनाथ हो गई। मैं इस गोपाल को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद इस होटल में कोई भी सिलेंडर दाखिल नहीं होगा। मैं इस होटल में खाना बनाने ही नहीं दूंगी। आशा चुड़ैल के रूप में आकर जो भी सिलेंडर वहाँ पर आता था उसे चुरा लेती थी और उस होटल में एक भी सिलेंडर को नहीं जाने देती थी, जिसकी वजह से गोपाल परेशान हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है इतने दिनों से? अरे कोई सिलेंडर वाला मेरे यहाँ पर सिलेंडर क्यों नहीं देकर जा रहा? ऊपर तक कंप्लेन कर दी है, फिर भी सिलेंडर मेरे पते पर क्यों नहीं आता? और उनका कहना है कि हम सिलेंडर डिलीवर करते हैं, तो आखिर सिलेंडर जाता कहाँ है भाई? एक बार गोपाल के यहाँ सिलेंडर डिलीवर हुआ तो आशा ने वो सिलेंडर चुरा लिया और उसे उड़ाती हुई जंगल की ओर ले गई। ये सब पास में खड़ा साधु देख रहा था, जिसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो जाकर गोपाल को बता देता है। तुम्हारे यहाँ पर सिलेंडर चुराने वाली एक चुड़ैल है जो तुम्हारे यहाँ पर आने वाले हर सिलेंडर को चुरा लेती है। अरे महाराज, इस तरह से तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। अरे मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, पर मैं घाटे से उबर नहीं पा रहा हूँ। अरे क्या करूँ बाबा? क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक हवन करता हूँ। साधु एक हवन करता है और आशा की आत्मा को बुलाता है। आशा एक रौद्र रूप में वहाँ पर आती है और साधु को ललकारती हुई कहती है, अच्छा तो तू मुझे कैद करेगा? तेरी इतनी औकात है क्या? मैं बहुत ताकतवर चुड़ैल हूँ और मैं इसके सिलेंडर चुराए बिना नहीं मानूंगी। इसके घर एक भी सिलेंडर नहीं जाने दूंगी, खाना नहीं बनने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। सच बता, तू है कौन और ऐसा क्यों कर रही है? मैं तुझे कैद नहीं करूंगा, बल्कि तेरी आत्मा को मुक्त कराऊंगा। मैं यहाँ झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब औरत थी। मैं गोपाल से खाना बनाने के लिए सिलेंडर मांगने आई थी। इसने ना मुझे सिलेंडर दिया और ना ही रोटी। मैं भूख से तड़पते हुए जब इससे खाना मांग रही थी तो इसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं पत्थर पर जाकर गिरी, जहाँ पर मेरी भूख से बेहाल होकर मौत हो गई। तभी से मैंने फैसला किया, इस होटल में मैं सिलेंडर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा। अरे मैंने तुम्हें एक फरेब करने वाली जानकर धक्का मार दिया था। अरे मैंने अपने घमंड में आकर ऐसा किया था आशा। अरे माफ कर दो मुझे। आशा, तुम गोपाल को माफ कर दो। उसको अपने किए का बहुत पछतावा है और इसको सजा मैं दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आशा को साधु आश्वासन देता है और गोपाल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे आशा की आत्मा को शांति मिलती है और वो मुक्त हो जाती है। सजा काटकर गोपाल अपना फिर से होटल चलाता है, परंतु अब वो होटल पर आने वाले किसी भी भिखारी को भूखे नहीं जाने देता था। रूपा अपने पति करण के साथ रहा करती थी। रूपा की एक छोटी बेटी थी जो अभी मात्र 5 साल की थी। रूपा और उसका पति करण, वो दोनों काफी अमीर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। साथ ही करण के पास कई सारे अपने खुद के गौशाला भी थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। करण को बिजनेस में लॉस होता है और वो अमीर से गरीब हो जाता है। उसकी सारी धन दौलत, घर द्वार, सब कुछ उसके हाथों से छीन जाता है। बचता है तो सिर्फ एक गौशाला जिसमें एक भी गाय नहीं होती। ये सब देखकर करण अपनी बीवी रूपा से बोलता है, रूपा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा, पर किस्मत की मार देखो, हम रातों रात कैसे रोड पर आ गए। हमें पता ही नहीं चला हमारी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह कब बिखर गई। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप ये मत भूलिए कि भगवान ने भले ही हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया हो, हम रोड पे आ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है तो वो एक रास्ता जरूर खोलता है, और वो है हमारा गौशाला। रूपा, गौशाला के भरोसे मत रहो। वो गौशाला बहुत छोटा है और जंगल में है, इसीलिए तो वो हमें मिला है, और उसमें एक भी गाय नहीं है। बिना गाय की कैसी गौशाला। आप हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। और हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ,
हमारे पास हमारा छोटा सा गौशाला है ना, हम उसी में जाएंगे और उसी में रहेंगे। ये सब कुछ रूपा की बेटी नैना सुन लेती है और वो तालियां बजाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम सच बोल रही हो? अब से हम लोग भी जंगल में रहेंगे जैसे टीवी में लोग रहा करते हैं? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ, मैं जंगल में गौशाला में रहूंगी और रोज अपने हाथों से अपनी गायों को घास खिलाया करूंगी। माम, कब चलेंगे अपनी गौशाला में? अपनी बेटी की खुशी देखकर रूपा और करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग अपना सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जब वो लोग अपनी गौशाला में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि गौशाला की हालत बद से बदतर है, क्योंकि जंगल में होने की वजह से कोई भी उस गौशाले में नहीं आता था और ना ही साफ सफाई करता था। जिसके बाद करण रूपा से बोलता है, रूपा, तुम यहाँ रहना चाहती हो? देख रही हो अपनी गौशाला की हालत, इसकी छत टूटी हुई है, फर्श गंदे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी और बीवी को ऐसी जिंदगी दूंगा। करण, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास आप और मेरी बेटी है। और पापा, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपने नए घर की सफाई करते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर करण को थोड़ा सा हौसला मिलता है, जिसके बाद वो तीनों उस गौशाला की साफ सफाई करते हैं और उसे रहने लायक बनाते हैं। कुछ देर बाद रूपा नैना से बोलती है, नैना बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ माँ। तो जाओ, जाकर बाहर से ईंट लेकर आओ ताकि मैं चूल्हा बनाकर तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना के खिला सकूं। रूपा के बोलते ही नैना भागती हुई बाहर जाती है और ईंट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बाहर एक भी ईंट नजर नहीं आती और वो जंगल की ओर अंदर जाती है और कुछ देर बाद देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत जो कि घायल अवस्था में नीचे जमीन पर पड़ी है, वो बार बार पानी मांग रही है। उसे देखकर नैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, दादी, आपको क्या हुआ और आपको क्या चाहिए? पानी, पानी। उस बूढ़ी औरत को देखकर नैना जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचती है और रूपा को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। जिसके बाद नैना और करण पानी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद करण उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने गौशाला में ले जाता है और उसके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारता है। कुछ देर बाद वो औरत होश में आ जाती है और करण अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। तो वहीं दूसरी ओर रूपा भी जल्दी से कुछ खाने का बनाती है और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों कितने अच्छे हो और उससे भी अच्छी तुम्हारी बेटी। अगर तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई और होता तो वो मेरी मदद नहीं करता और मुझे मरने के लिए मेरे हाल पर छोड़ देता। अम्मा, ये तो इंसानियत है और आपकी उम्र मेरी माँ के बराबर है। अगर आज आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उनकी भी ऐसे ही सेवा करता जैसे कि मैंने आपकी की है। वैसे तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे घराने से हो, पर इस जंगल में और छोटी सी कुटिया में कैसे? ये कुटिया नहीं बल्कि हमारा गौशाला है। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो गया अपने बिजनेस में। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी गौशालाएं थी, लेकिन बिजनेस में घाटा होने की वजह से हमारा सब कुछ छिन गया। मिला तो सिर्फ एक यही गौशाला, क्योंकि इसमें एक भी गाय नहीं थी, इसीलिए हमने इसे रहने के लिए अपना आशियाना बना लिया और अब हम इसी में रहते हैं। इस तरह से अब रूपा, करण और नैना तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत की खूब सेवा करते हैं और तब तक उसकी सेवा करते हैं जब तक वो बूढ़ी औरत ठीक नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक जादूगरनी के रूप में आकर रूपा और करण से बोलती है, करण, रूपा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हुई हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ इस जंगल में घूमने आई थी, परंतु किसी ने मेरा शिकार कर लिया
और वो तो सही समय पर तुम्हारी बेटी आ गई और आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे? हम क्या मांग सकते हैं? मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है रूपा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने लालच नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हारी इस गौशाला को जादुई गौशाला में तब्दील कर रही हूँ। यहाँ आने वाली हर गाय भर भर के दूध दिया करेगी, साथ ही यहाँ की हर गाय जादुई होगी। इस जादुई गौशाला से तुम्हारी इतनी कमाई होगी कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी। इस तरह से वो जादूगरनी उस गौशाला को एक जादुई गौशाला में बदल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो जादुई गौशाला अंदर से किसी महल से कम नहीं होता। उसकी चारों दीवारें सोने से बनी होती है। साथ ही उस गौशाला के अंदर अब कई सारी गाय भी होती है जो दूध के साथ साथ सोना भी दे रही होती है। ये देखकर रूपा और करण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और नैना अपने माता पिता से बोलती है, माँ, अपना गौशाला कितना बड़ा और सुंदर हो गया है। इतना सुंदर तो अपना पुराना घर भी नहीं था। अब मैं अपनी इस जादुई गौशाला के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी। नहीं बेटा, इस जादुई गौशाला के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमसे हमारा जादुई गौशाला छीन लेंगे और हम इस जादुई गौशाला की मदद से गरीब लोगों की मदद करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। और एक बात हमेशा याद रखना, हम कभी भी इस जादुई गौशाला का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। नैना अपनी बातों को समझ जाती है और किसी को भी उस जादुई गौशाला के बारे में नहीं बताती। वो जादुई गौशाला इतना जादुई था कि रूपा उस जादुई गौशाले के अंदर जाकर जो भी मांगती वह उसे मिल जाया करता। अब रूपा और करण जादुई गौशाले की मदद से एक बार फिर से तरक्की करने लगते हैं। साथ ही इस बार करण अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करता है और वह लोग उसी गौशाला में हमेशा के लिए रहने लगते हैं।